दोस्त, मेरा वादा है अगर ये वीडियो तुम पूरी देखते हो तो तुम एनटीपीसी 2025 में 80 प्लस नंबर जरूर करके आओगे। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जिन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम में मात्र 30 दिन बचे हैं, अभी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैंने सारी रिसर्च की है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सभी जितने भी आंसर की आई उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उनको एनालाइज किया है, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन से चैप्टर अभी पढ़ने हैं या फिर जीएस में क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों पर डिस्कशन करूंगा डिटेल में। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के पेपर रहे हैं उनको भी मैंने डिटेल में रिसर्च किया है। इस वीडियो को उसके बाद आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, टेस्ट में स्कोर भी जरूर बढ़ेगा। बस ये वीडियो लैंडस्केप मोड में अपने फोन को कर लीजिए अच्छे से यूं, और आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, 5 से 6 मिनट आपको सब समझा दूंगा। आप खुद लास्ट में लिख के जाओगे थैंक यू भैया, बहुत कुछ हेल्प मिली इस वीडियो से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एनटीपीसी के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, 30 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कितने नंबर हम टारगेट लेके चलेंगे, कितने नंबर हमें चैप्टर वाइज करने हैं इनमें जो टॉपिक वाइज। तो मैथ्स में अपन टारगेट लेंगे, क्योंकि भाई मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें नंबर छोड़े जाए। हालांकि हो सकता है बहुत सारे भाइयों के अभी नंबर कम आ रहे हो, 25 26 या 23 24 आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊंगा या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा तो उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। सीधी बात यह है कि आप 27 से 28 क्वेश्चन जो है करके आओ, मैथ और रीजनिंग दोनों में। एक हाथ क्वेश्चन ऐसा आपसे छूटना चाहिए जो कि हाँ भाई ये तो आ ही नहीं रहा है। बाकी यहाँ पे स्कोर मैक्सिमम लेने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप लोगों ने चारों तरफ सुना होगा जीएस बहुत टफ आ रही है। फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप ये कर पाओ। जैसे पॉलिटी के मेरे पास 4 पेज के नोट्स हैं, आप उन नोट्स की हेल्प से रिवीजन कर सकते हो बहुत अच्छे से पॉलिटी का। ठीक है, उसी तरह से बता सबसे पहले मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आप पूरा का पूरा ये वाला चार्ट फॉलो करिए। ये पूरा का पूरा जो मैंने बना के दिया है आपको क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, या फिर ये सारा का सारा जितने भी ये चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन सभी चैप्टर्स को आप कर लीजिए। ये वो चैप्टर हैं जिसमें हर चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इनके साथ ये वाले भी कर लेने हैं, क्योंकि इनसे भी एक आध क्वेश्चन बना है। ठीक है, अब इसके बाद आप करिए ये रीजनिंग। वैसे रीजनिंग में तो कुछ करने जैसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं उसमें जो थोड़े डिफरेंट है या फिर हमें करने चाहिए, या फिर वो चैप्टर जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारे के सारे मैंने चिपका दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि भूलने से कोई मतलब नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उससे सारी रिसर्च करनी है उसके बाद। ठीक है, अब मेन पॉइंट जहाँ का आप इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो है जीएस। तो जीएस में क्या करें भाई? जीएस एक वाइड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक वाइज। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप आसानी से स्कोर कर जाओगे, क्योंकि करंट अफेयर, स्टैटिक इनका कोई और छोर नहीं है भाई। फिर भी मैं स्टैटिक के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। करंट अफेयर्स के भी कुछ हैं जो पिछले 2 साल के जो नोट्स हैं ओनली 10 पेज में आ जाएँ, इतने 10 या 15 पेज में मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। वो 10 पेज होंगे, वो ऐसे होंगे जिनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पिछले 2 साल की समरी की। एंड इसके बाद जीएस में हमें क्या करना है? तो जीएस में भाई मैं आपको कंप्लीट नोट्स ही शेयर कर दूंगा। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि इनका रिवीजन करें तो सिंपली आप जाइए यूट्यूब पर भास्कर सीरीज सर्च करिए, नवीन सर और इन सारे टीचर्स की। अगर अभी तक तुमने जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ी है ना, तो भी तुम इस सीरीज की हेल्प से एक अच्छा स्कोर कर पाओगे भाई। विश्वास मानो, इसमें बहुत अच्छी तरह से सर ने समझाया। सर द्वारा इस सीरीज को करा ही नहीं रहे हैं, उन्होंने एक बार इसे कंप्लीट करा दिया है। 2-3 साल पहले कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार इसी से रिवीजन करता हूँ। जाइए और उस पूरी सीरीज को ले लीजिए, उसमें जीएस के सब सब्जेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, एंड इसके कुछ नोट्स हैं वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट करेंगे टेलीग्राम तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद भाई किसी को ऐसा है कि जीएस में स्कोर, टेस्ट में स्कोर नहीं, टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का सीधा तरीका है भाई। अगर आपको एनटीपीसी 2025 के लिए टेस्ट में स्कोर बढ़ाना है जो कि नहीं बढ़ रहा है, तो बस सिंपल ट्रिक ये है, टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हो उन क्वेश्चन को अलग से लिख लो। उन क्वेश्चन को अलग से लिखने के बाद चेक करो कि ये बार बार नहीं बन रहे हैं। अगर वो बार बार नहीं बन रहे हैं आपसे क्वेश्चन, तो उनको फिर प्रैक्टिस करो, अलग से रिवीजन करो। यूट्यूब पर जाओ, सिंपली टॉपिक को सर्च करो, वहाँ से फिर से उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसकी कट ऑफ का मैं अभी कोई आइडिया नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो हवा में बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप 75 से 80 टारगेट रखो, क्योंकि ये रखना ही है भाई, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि इतना टफ नहीं आएगा, ईजी आएगा।
जो 12th लेवल का पेपर है वो उससे ईजी आएगा ग्रेजुएट से, ठीक है। एंड इसके जो जितने भी आरआरबी एनटीपीसी की जो पेपर हुआ है अभी ग्रेजुएट वाला, उसके जितने भी क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, जीएस, अलग अलग करके मैंने पूरा पीडीएफ बनाया है और टेलीग्राम पर डाल दिया है। तो सिंपली जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, स्कोर जरूर बढ़ेगा, मेरा वादा है, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहो, आपको कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके हर जो मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप तो है ही जो स्पेशली आपके एग्ज़ाम के डाउट्स के लिए बनाया गया है, जिसमें आपके जैसे ही स्टूडेंट होंगे, मैं भी होऊंगा, आपसे बात करूँगा, शाम को अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर होती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। अगर कुछ और भी डाउट है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बताऊंगा कि ये करके जाने हैं जीएस में। वो होंगे बायोलॉजी में, जैसे हो गया कि आपको पोषण करके जाना है, ऐसे हिस्ट्री में हो गया कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी का युग या फिर मराठा साम्राज्य, सारी चीज़ें करके जानी मैं बता दूंगा टॉपिक वाइज। जैसे आपको अंग्रेज़ों का आगमन करना है या फिर विदेशी शक्तियों का आगमन करना है, या फिर आपको भगत सिंह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारा कलेक्शन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, पढ़ाई अच्छे से करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।